भैया ये गांव वालों को ये अंदर लेके चलना सेफ है क्या? सबको लेके चलना? आप मुझे लोगों को विजिट करा रहे हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपसे साथ में आप चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ? क्या हुआ भैया? जहाँ पे सबसे पहले वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा। भैया 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 गेट भैया गेट गेट को मतलब है अपने अनुष्ठान से बांधा है ताकि ये आत्माएं आगे नहीं आ सकती। हम आपकी बच्ची और आपकी आत्मा को दोनों को शांति बनाएंगे। उसकी माँ खड़ी है, उसकी माँ खड़ी है यहाँ पे। भाई बैग क्यों जा रही है? ये पहले नोटिस करो ये जाती कहाँ पे। हाँ भैया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की लोकेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक और इतनी ज़्यादा इमोशनल करने वाली यहाँ की कहानी है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कैमरे के सामने हम 4 लोग हैं और कैमरे पे है विजेंद्र भाई, जो मेरे हमसफ़र और हमेशा बड़े सपोर्टर रहे हैं। जब भी कोई खतरनाक लोकेशन होती है जहाँ ज़्यादा डर होता है तो इनको फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ती है, सीधा मेरे पास चले आते हैं। दोस्तों ये लोकेशन कहते हैं कि एक कमला नाम की औरत और उसकी बच्ची की आत्मा इस लोकेशन पे भटकती है। अंदर जाने के बाद में दोस्त हॉन्टेड लोकेशन के साथ साथ में यहाँ पे शमशान भी है, यहाँ मस्जिद भी है और मंदिर भी है। इन सब का इतना साथ होना ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। जिन्होंने मुझे इस लोकेशन के बारे में सजेशन दिया है, इस लोकेशन को विजिट करने के लिए बुलाया है, वो आपके सामने खड़े हैं, भाई है। और ये मेरे सब्सक्राइबर है जो नागौर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और ये मेरे होम टाउन तक पहुंच गए कि जितेंद्र भैया मैं पिछले 3 सालों से आपकी वीडियो देख रहा हूँ और आप लोकेशन जब भी दिखाते हो तो मुझे थोड़ा बहुत डाउट रहता है। तो आज की लोकेशन पे मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। बहुत समझाया, खतरा है, मगर ये नहीं माने। सेफ्टी के साथ मैं इनको लेके आया हूँ। इन्होंने जो मुझे कहानी बताई है ना दोस्तों, वो इमोशनल भी है और थोड़ी डरा देने वाली भी है। कहा जाता है कि आज के 25 साल पहले इस लोकेशन के ऊपर माँ और बेटी ने आत्महत्या करी थी और वो आत्महत्या के पीछे कारण था भूखमरी। क्योंकि जो कमला नाम की औरत थी, उसका जो आदमी था वो सऊदी अरब रहता था, अपनी जॉब करता था और वो जॉब में भी मजदूरी ही करता था। यहाँ तक पैसा पहुँचा नहीं और कई दिनों तक माँ और बेटी भूखी रही। दोस्तों कई गांव वालों ने कई बार उसको खाना देना चाहा, मगर वो गरीब महिला कभी भी उसने कभी मांगने की नहीं सोची, कि कभी मदद की नहीं सोची। आखिर में एक दिन उसने गम के मारे अपने ही घर के पास में एक कुआ, उसमें आत्महत्या कर दी। दोस्तों इस बात से गांव वालों को और जो साथ में खड़े हैं इनके बड़े बुजुर्गों को इतना ज़्यादा दुख हुआ कि उन्होंने माँ और बेटी की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे यज्ञ कराया। मगर दोस्तों जब यज्ञ कराया था तब उनको मालूम नहीं था कि यहाँ पे कमला नाम की बच्ची और उसकी माँ की आत्मा अब भटकने वाली है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे एक अंदर जाने के बाद में एक जगह आएगी जहाँ मैं अभी मेंशन करूँगा। वहाँ पे महेंद्र जी नाम के एक पटवारी जी थे जो यहाँ पे उनका एक छोटा सा टाउन बना हुआ है। कहते हैं कि रात को वो अचानक, कई दिनों पहले की बात है, अचानक वो उठे और वॉकिंग के लिए निकले, नींद नहीं आ रही थी। जब वो घर के बाहर वॉक कर रहे थे तो उन्हें अचानक एक बच्ची दिखाई दी और साथ में जब वो आगे निकल के देखे तो उनको एक औरत भी दिखी। जब उन्होंने मदद का हाथ बढ़ाया या उनको पूछा कि कौन हो, तो वो अचानक वहाँ से गायब हो गए। दोस्तों ये बात पूरे गांव तक फैली और यहाँ पे पता लगा कुछ दिनों बाद में कि उसी कमला नाम की महिला और उसकी बच्ची की आत्मा यहाँ पे भटकती है। गाँव वालों ने तुरंत एक्शन लिया और यहाँ पे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से मंदिर बनवाए इसी शमशान में। और इसी शमशान के आसपास जो मुस्लिम धर्म के इस गांव में लोग हैं उन्होंने यहाँ पे एक मस्जिद बनाई। वो इसलिए क्योंकि गांव वालों में एकता होती है, वो चाहते थे यहाँ पे जो गरीब महिला थी उसकी आत्मा और उसकी बच्ची की आत्मा को मुक्ति मिल जाए। मगर दोस्तों कहते हैं कि इसके बाद में भी वो आत्माएं दिखना बंद नहीं हुई। उसके बाद में गाँव वालों ने यहाँ पे एक डिसीजन लिया कि यहाँ पे एक सनातन धर्म से एक बहुत बड़े गुरु थे, उनको यहाँ बुलाया। और जब उन्होंने यहाँ पे यज्ञ करा, उनका कहना था
कि यहाँ पे अगले 35 सालों तक उस महिला की जो आत्मा है वो यहाँ भटकेगी। अगले 45 सालों तक बच्ची की आत्मा यहाँ भटकने वाली है, तब तक ये भूलोक में रहेगी। दोस्तों, आज गांव का माहौल ऐसा है कि यहाँ पे उसको देखा जरूर जाता है, मगर बालाजी का मंदिर, मस्जिद, शमशान सब कुछ है, मगर आज भी वो आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। बस वो यहाँ पे भूलोक पे भटक रही है। जब मैंने इनको कहा कि किसी को नुकसान पहुँचा गया, क्या नुकसान पहुँचा गया? कभी भी किसी को कभी नुकसान नहीं पहुँचा ना। तो जैसे अभी सब्सक्राइबर भाई है, इन्होंने भी सुना, ये भी ना कर रहे हैं, तो इन्होंने सबकी बातें सुनी, इनके मुंह पे भी ना ही आ रहा है कि किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। आज हम इस लोकेशन को देखेंगे कि यहाँ पे इतने सब चीज़ें क्या मौजूद है, क्या सही में हमें बात को अभी अंदर जाने के बाद में क्या वो दिखाई देगी या नहीं देगी। दोस्तों, आप जानते हो कि भूखमरी के कारण उन्होंने अपनी जान दी। साथ में खाना लेके आया हूँ, गुरुदेव के आदेश से लेके आया हूँ। अंदर जाएंगे, देखेंगे क्या यह वो हमारे को यहाँ पे नज़र आती है या नहीं आती है। दोस्तों, कसम है आपको महादेव की, वीडियो को स्किप मत करना। ये बहुत गरीब महिला थी, मैं इसको खुद को देखना चाहता हूँ और उसकी बच्ची को मैं खाना खिलाना चाहता हूँ। इस काम में आपको भी शरीक होना है, ताकि मैं कैसे न कैसे करके बड़ा से बड़ा अनुष्ठान करके इस आत्मा को मुक्ति दिला पाऊँ। चले भैया अंदर। भैया, ये गांव वालों को ये अंदर लेके चलना सेफ है क्या? सबको लेके चलना? भैया देखो, मेरी बात सुनो, रिस्क ज़्यादा नहीं हो जाएगी? मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आपने लोकेशन ज़रूर बताइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप यहीं रुको। मैं अपनी जान खतरे में डाल सकता हूँ, आपकी जान खतरे में डाल सकता हूँ। और ये भाई जो मेरे साथ में नागौर से आए हुए हैं, इनको साथ में लेके जाऊँगा, मगर अगर मुझे कुछ भी लगा तो मैं इनको भेज दूँगा, ठीक है ना। आप मुझे ये लोकेशन विजिट करा रहे हो ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए आपसे प्रार्थना जोड़ के आप चले जाओ यहाँ से, क्योंकि कल को कुछ भी होता है ना तो गाँव वालों को मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। दोस्तों, पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जवाबदारी मेरी है कि मैं इनको सेफ रखूँ, ठीक है भैया। आप लौट जाओ यार, थैंक यू वेरी मच। सेफ्टी आपकी मैंने दीजिए, जेब में सेफ्टी कहाँ आपके? मैंने दीजिए, मैंने आपके जेब के अंदर कुछ रखा था, वो कहाँ गया? भैया मैंने रख दी, मैंने रख रखे है, इसको पता नहीं है, वो डर जाता है, इसकी वजह से मैंने अनविजिबल रख रखा है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट रुको, देख लो एक बार, आप डाल रखी है मैंने। भैया आप आगे मत चलो, अगर अभी से घबरा रहे हो तो। चलना आपको आगे, देखना आपको आगे। दोस्तों, भाई यहीं पर डर रहे हैं, बोलने लायक नहीं रहे, क्योंकि वीडियो देखी जरूर है, मगर लोकेशन पे आना और वीडियो देखना बहुत अलग बात होती है। आप देख रहे हो इनकी जबान भी नहीं खुल रही, इतना ज़्यादा डर गए यहाँ पे। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे साथ में रहना, अगर कुछ भी होता है तो मैं आपको बोल दूंगा। इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। आप जानते हो ये शमशान में जाते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ अनुष्ठान भी होते हैं जो अंतिम समय में होते हैं, तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर। हाँ भैया, बिल्कुल भैया। भैया क्या हुआ भैया? क्या आवाज़ें भैया? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोल रहा है, कसम से यार कुछ बोल रहा था यार, यहाँ आगे की साइड में। भैया आप ध्यान रखना, कुछ आवाज़ें आई है यार उससे। भैया सावधानी से भैया। हाँ भैया, आपने सुना ना गाँव वालों ने क्या कहा कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती है। नुकसान नहीं पहुंचाती भैया, लेकिन फिर भी अपन रिस्क नहीं ले सकते ना एकदम से। अपन फर्स्ट बार यहाँ पे विजिट करने आए अभी। दोस्तों, ये वो गांव के जो पटवार खाना होता है, आप सब जानते होंगे, अगर कोई गांव वाला होगा तो वो समझ जाएगा। ये वो एरिया है, और जहाँ पे सबसे पहले उन आत्माओं को देखा गया, वो जगह भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इस लोकेशन को हम दिन को आके ही विजिट कर चुके हैं। क्या वो महिला जिसका नाम कमला है,
क्या वो अभी हमें सुन रही है? क्या वो हमें देख रही है? हमने सुना है कि आज भी आपकी आत्मा यहाँ आसपास भटकती है। जितेंद्र भाई, हाँ भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसका वो घर जहाँ उसने आत्महत्या करी वो अपने को देखना है, क्योंकि आप जानते हो ना, जहाँ पे आत्महत्या होती है वहीं पे उनकी आत्माएं भटकती है। दोस्तों, अभी भी आप देख रहे हो यहाँ पे लाइट वगैरह है। यहाँ से जो कहते हैं कि जिन्होंने यहाँ पे सबसे पहले उन आत्माओं को देखा वो यहीं पे वॉक कर रहे थे, और यहीं पे कहते हैं कि सबसे पहले उनको वो आत्माएं दिखी दोनों। आ जाओ भैया। कोई है? भैया भैया, अगर आपको लगता है, अभी आपको लगता है तो अभी भी चले जाओ। अगर आप भी मेरे पे डाउट कर रहे हो तो आप, और अगर आपको मजबूत रहना है आपको, तो ही आगे चलोगे आप। आओ मेरे साथ। भैया, भैया सुनो, कुछ आवाज नहीं आ रही। भैया कुत्ते रो रहे हैं। देखो कुत्ते। आगे आओ, आगे आओ। भैया कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा है यार। कुत्ते जब भी रोते हैं, जब एक तो आप टाइम देखो। भैया बहुत ज़्यादा खराब है टाइम तो, मगर भैया लोकेशन तो विजिट करते हैं एक बार, देखते हैं कि यार बिल्कुल भैया। मेरी एक गंदी चीज़ होती है। ये क्या है? जितेंद्र भाई, हाँ भैया, भैया टाइम वेस्ट मत करो। आगे आओ, आगे आओ। भैया मुझे लग रहा है कि जो लोकेशन दिखा के गए ना दिन में, वो लोकेशन पास में ही है जहाँ पे कमला का मकान हुआ करता था, जहाँ पे वो मस्जिद भी है। हाँ भैया, आगे आओ। ये सबसे पहला बात करना बहुत जरूरी है। कोई है यहाँ जिससे हम बात कर सके, जिसको हम देख सके? हमने सुना है यहाँ पे आपकी बेटी की आत्मा आज भी यहाँ पे, जो लास्ट टाइम भूखी थी, वो यहाँ पे नजर। भैया 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 भैया, हाँ भैया, भैया गेट, भैया गेट गेट गेट। अरे बाप रे, देखो। विजेंद्र भाई मजबूत रहो, डरो मत ऐसे। आप मत डरो यार, आप तो बहुत, अगर आप डरोगे तो मैं डर जाऊंगा। कोई आओ आगे, कोई है यहाँ पे? कौन है यहाँ? ये गेट क्यों बंद हुआ है यार? मेन बात है इसमें देखना है कौन यहाँ। भैया आ जाओ। ये कौन है यहाँ? भैया, भैया सुनो सुनो। भैया सबसे पहले ये सबूत दो लोगों को कि ये ग्राम पंचायत है, कि मैंने कोई झूठी बात नहीं कही है। ये ऊपर देखो, और यहाँ पे एक्टिविटी हुई है। ये ओ भैया, ये देखो, यहाँ पे मुझे लगता है महाराज ने इस गेट को मतलब है ना अपने अनुष्ठान से बांधा है, ताकि ये आत्माएं आगे नहीं आ सके। इस गेट के पास में कुछ करा है भगवान। भैया भैया, मुझे पहले महसूस हो गया था, वो बहुत ज़्यादा डर चुका है। इस गेट के पास में जो एक्टिविटी हुई है ना, शायद इसमें पहले अपने वीडियो में देखी है, ये चीज़ें रियल में नहीं देखी है। इसका डरना वाजिब है, इसको जाने दो, ठीक है? लेकिन भैया एकदम से इसको जाने दो। वो रात को कहाँ पे जाएगा यार? जाने दो, वो ज़्यादा से ज़्यादा गांव के बाहर लोग मिल जाएंगे उसको। आ जाओ। कौन है यहाँ? विजेंद्र भाई, अब आपको मेरी कसम है, डरना नहीं है। ठीक है भैया। अपन यहाँ पे किसी की मदद करने आए हैं, डरने नहीं आए। इसके अंदर कोई ना कोई है। कौन है यहाँ? अगर यहाँ पे कोई कमला नाम की औरत और उसकी बच्ची की आत्मा है, तो क्या वो हमें एक बार दिख सकती है? क्या आप कोई एक्टिविटी वापस दोबारा कर सकते हो? हम वादा करते हैं हम आपकी बच्ची और आपकी आत्मा को दोनों को शांति दिलाएंगे। क्या किसी तरह से इस गेट को एक बार वापस आप हिला सकते हो, अगर आपकी आत्मा यहाँ मौजूद है तो? कुछ आवाज आई ना भैया अंदर से। आगे आओ। कौन है यहाँ?
कोई है यहाँ पे? भैया देखो बोलने की आवाज़ आ रही है, गौर करके सुन लो, बहुत बारीकी से, बहुत धीरे से आवाज़ आ रही है। भैया ध्यान से। भैया ध्यान से। भैया मुझे लगता है यहाँ पे एक अपने लिए संकेत था कि इसके आगे अब अपने को थोड़ा बहुत खतरा है। हाँ भैया इस जगह को छोड़ो। सामने देखो, क्या हुआ? सामने देखो, सामने वहाँ पे तो कोई, वहाँ कोई लड़की खड़ी है। लड़की खड़ी है वहाँ पे। आ जाओ भैया। भैया ये वो बच्ची तो नहीं है उस औरत की? मुझे वही लग रहा है। कौन हो बेटा तुम? भैया आगे आना। कौन हो तुम? क्या आप यहाँ पे वही बच्ची हो जिसने कुएं में अपनी माँ के साथ छलांग लगा के आत्महत्या कर ली थी? बेटा क्या हमें सुन सकते हो आप? भैया डरो मत, इसकी मदद करनी है अपने को। क्या आप हमारी मदद चाहते हो? क्या आप हमारी मदद चाहते हो? मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप हमारी मदद चाहते हो? भैया। हाँ भैया। भैया मुझे थोड़ा बहुत रिस्क लग रहा है यार, कुछ मूवमेंट नहीं है इसमें। और ये वही बच्ची है जो 12 बजे बाद में इस लोकेशन पर दिखाई देती है। बेटा क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ किसी भी तरह से? अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो आप किसी भी इशारे से आप मुझे बता सकते हो। चल जा भैया, जा रही हो? भैया मदद तो चाहती है ये? मदद नहीं चाहती है भैया, अगर मदद चाहती तो आगे बढ़ती है, इशारा करती कुछ ना कुछ। तो फिर ये बेग क्यों जा रही है? भैया पहले नोटिस करो ये जाती कहाँ पे। हाँ भैया। भैया ये वही घर है जो अपन देख के गए थे दिन में। हाँ भैया। ये इसी घर में गई है। दोस्तों मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे यहाँ खतरा है या विजेंद्र भाई को खतरा है, मगर हमें ये लोकेशन विजिट करके हम चाहते हैं कि यहाँ पे इन आत्माओं को हमारी मदद हम किसी भी तरह से कर पाए तो हम करेंगे। भैया ध्यान से। भैया एक चीज़ नोटिस करो, गांव वालों ने कहा कि यहाँ पे माँ और बेटी की आत्मा दोनों की नज़र आती है, मगर यहाँ पे सिर्फ बच्ची की आत्मा नज़र आई है। बिल्कुल भैया। भैया देखो ये वो मस्जिद है शायद। दोस्तों ये जो मैंने इंट्रो में बोला ना आपको, ये देखो मुस्लिम धर्म वालों ने यहाँ पे मस्जिद बनवाई थी ताकि इन आत्माओं को शांति मिल सके। मगर कहते हैं ना सनातन धर्म के अंदर जो गुरु होते हैं वो जब भी बोलते हैं तो झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि अगले कुछ सालों तक ये आत्माएं यहीं भटकेगी, मगर हम यहाँ पे इनकी मदद करने आए, कैसे न कैसे करके हमारे गुरुदेव को यहाँ लाके कैसे न कैसे करके शांति कराएंगे। कोई है यहाँ? हाँ भैया। यही मकान बताया था गांव वालों ने, और वो बच्ची इधर ही घूम के गई है। कौन है यहाँ? कोई है यहाँ पे? कोई है? ये बेटा मैं किसी भी तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ। कोई है? भैया यहाँ पे कोई भी नहीं है। इस तरफ क्या है? इस तरफ देखना, इस तरफ भैया वो कुआं है जो मैं दिन में देख के गया था। दोस्तों उस गरीब महिला जिसकी बच्ची की आत्मा हमें दिखाई दी है वो इस तरफ ही आई है। भैया क्या हुआ? उसकी माँ खड़ी है, उसकी माँ खड़ी है यहाँ पे। भैया उसकी माँ खड़ी है यहाँ पे। भैया बाहर चलो, एक बार बाहर चलो। भैया बच्ची की भी आवाज आई है अभी हंसने की। भैया ऐसा लगा जैसे कोई हंसा है। भैया यहाँ पे खड़ी थी यार इस जगह। भैया यहाँ पे देखा मैंने इस जगह, मगर बच्ची नहीं दिखे। भैया बच्चे की हंसने की आवाज आई है मुझे। भैया एक बार कुएं पे चलो, एक बार कुएं पे चलो।
कसम खा के बोल रहा हूँ विजेंद्र भाई, मैंने उस माँ की आत्मा को यहाँ देखा है। भैया आगे देखो ध्यान से। दोस्तों ये वो कुआं है, इस कुएं में कहते हैं कि कमला नाम की जो औरत थी, इसी के घर के पास में ये कुआं था जहाँ पे गांव वाले पानी भरने के लिए आया करते थे। पूरा गांव इसी कुएं से पानी भरता था और इसी में छलांग लगा दी। आप जानते हो कितना डिस्टेंस है यहाँ पे, पास में घर है और यहाँ से। दोस्तों कैसे न कैसे करके हमें बात करनी पड़ेगी जब तक उसकी माँ की आत्मा अचानक गायब हुई है, जब तक वो सामने नहीं आती ना, जब तक हम अभी ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। भैया ना भैया ये क्या चीज़ है यार, ये भी कोई रूम बना हुआ है। ये ध्यान से। दोस्तों ये दीवारें, ये कुआं, देखो ऊपर क्या कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो मैं ना पता नहीं क्या लिखा हुआ है। हाँ पता नहीं क्या चीज़ है ये लिखा हुआ। दोस्तों ये जगह आज भी गवाह है कि यहाँ पे इस जगह पे एक माँ और बच्ची की आत्मा भटक रही है, और हमने अभी बच्ची को देखा है। विजेंद्र भाई कैमरे में कैप्चर हुई थी। हाँ भैया देखो इसी मस्जिद के सामने, और यहाँ पे जो मंदिर है, आपको उनकी कसम है, मुझे लगता है आपका नाम कमला है। आप सामने जब तक नहीं आओगे, जब तक आपको मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि आप सामने हो। भैया इसको इसकी बेटी की कसम दो, शायद उसकी वजह से आए। एक काम करो भैया, हाँ अपन इसके दायरे में ना, पता नहीं यार क्या है, नुकसान तो नहीं पहुँचाया भैया, मगर पल में गायब हुई है, वहाँ दिखी थी मुझे। एक काम करो, उसी गेट के पास में करते हैं अपन। भैया नहीं आ रही ऐसे, एक बार बेटी की कसम दो, शायद क्या पता। ये पीछे आओ, उसको एहसास कराने दो, अपन वापस उसकी मदद के लिए आए, अपन वापस लौट रहे हैं। जब बिल्कुल तक उसको भैया। एहसास नहीं होगा ना, वो सामने नहीं आएगी। बात करो एक बार। देखो कमला, एक भाई होने के नाते मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जब तक सामने नहीं आओगे अपनी बच्ची को लेके, तब तक हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आप कम से कम अपनी नहीं तो उस बच्ची की सोचो जो यहाँ पे भूखे मर रही थी। आज हमारे हाथों में हमारे गुरुदेव का खाना है, जो हम आपकी बच्ची को खाना दे सकते हैं। अगर ये खाना आपकी बच्ची और आप खाओगे, तो जो आपकी आत्मा भूखी है अभी भी, उसका पेट भरेगा, आपकी बच्ची का पेट भरेगा। इसलिए मैं अभी भी अगर यहाँ से चला गया, तो आपकी बच्ची जैसे भूखी मरती आई है, वैसे ही भूखी मरेगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सामने आओ हमारे। आपको कसम है आपकी बच्ची की, मैं आपके भाई होने के नाते, क्या मेरे सामने आ सकते हो आप? भैया देखो 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 देखो, कोई कोई आ रहा है, कोई आ रहा है भैया। कोई आ रहा है। गेट के पीछे देखो, गेट के देखो, पीछे देखो। हाँ वही देख रहा हूँ मैं, आगे आगे। यो भैया भैया, हाँ खुद मौजूद है महिला अरे, बच्ची के साथ में। वो जैसे कसम दिया सामने आइए। हाँ भैया वहीं रुक जाओ आप, वहीं रुक जाओ आप। मैं आपके घर के सामने आपको रहने के लिए बोल रहा हूँ, आपको आगे नहीं बढ़ना है। हम आपकी मदद के लिए हैं यहाँ पे। गांव वाले भी यही चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें। क्या आप चाहते हो आपकी बच्ची को हम ये खाना दें? उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर ये बच्ची को खाना मिलेगा तो उसका पेट भरेगा। हम यहाँ पे आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए, आपकी मदद करने के लिए आए हैं। क्या ये खाना लोगे आप? बेटा, क्या आप आगे बढ़ सकते हो? भैया ध्यान से, आगे बढ़ रही है। तभी मैं बोल रहा हूँ ध्यान से। बेटा
बस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे आपकी प्रेत शक्ति से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर सिर्फ आपकी मदद और आपको खाना देने के लिए आया था और आपको देखने आया था। लोगों को ये बताने आया था कि अगर आपके आसपास भी अगर कोई गरीबी से जूझ रहा है तो उसकी मदद करें, ताकि आपकी तरह उनको आत्महत्या न करना पड़े। मगर मुझे दुख इस बात का है कि इस गाँव वालों ने आपकी पूरी मदद करी थी, मगर आपने फिर भी अपने शरीर को, अपनी बच्ची के शरीर को ख़त्म कर लिया। मैं नहीं जानता हूँ कि वो कारण क्या रहा होगा, बस मैं तो इतना जानता हूँ कि मैं अपने गुरुदेव को यहाँ लाके आपकी आत्मा की शांति करा सकता हूँ। मैं आगे जा रहा हूँ। और ये खाना लेना है बस। अब दोस्तों आप देख रहे हो, बच्ची आगे बढ़ रही है और जब तक इसकी माँ को कसम नहीं दी अपनी बेटी की, जब तक ये सामने नहीं आई। और हमारा काम यही है, हमारे गुरुदेव का आदेश यही है कि तुम्हें आत्माओं की मदद करनी है। आत्माओं को देख के लोग डर जाते हैं, भग जाते हैं, मगर आत्माएं किसी का नुकसान नहीं पहुँचाती है। बेटा इस खाने को लो ताकि आपको खाना मिले। मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कुछ कर रही है, हाथ से देखो क्या कर रही है। क्या कुछ कहना चाहते हो बेटा आप? आशीर्वाद दे रही है भैया। नहीं आशीर्वाद नहीं दे रही है, कुछ इशारा कर रही है। ये अपनी मुक्ति चाहती है भैया। क्या आप अपनी मुक्ति चाहते हो भैया? हो ना हो, अपने गुरुदेव से इनकी मदद करवानी पड़ेगी। यहाँ पे हाँ भैया, गुरुदेव को लाएंगे, वो यहाँ पे यज्ञ करके। भैया पीछे जा रही है, पीछे जा रही है, देखो पीछे जा रही है। देखो कमला बहन, आज तो हम यहाँ से जा रहे हैं, मगर हम आपसे वादा करके जा रहे हैं कि आपकी आत्मा और आपकी बच्ची की आत्मा के लिए हम जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपकी आत्मा को शांति मिले। भैया आ जाओ भाई, फटाफट।